आप ना हमारे प्लेयर्स का माइंडसेट चेक करें कि मैच ऑलमोस्ट ख़त्म है। मोहम्मद नवाज सेकंड लास्ट ओवर में दो आउट करता है। ओवर अच्छा कराता है, देयर इज़ नो डाउट। पूरे स्पेल में सबसे बेस्ट ओवर मेरा ख्याल है वही था जिसमें वो लास्ट में दो विकेटें निकाल गया। और द वे ही सेलिब्रेटेड दोज विकेट्स ना, और जिस तरह मुस्कुराहटें आगे पीछे बिखर रही थी, तो पाकिस्तान के फैंस का ना मीटर शॉट हुआ पड़ा है। वो कह रहे हैं कि यार क्या अजीब घोंचू है कि मैच हाथ से निकल गया और ये एंड की दो विकेटें सेलिब्रेट कर रहे हैं। पॉइंट वैलिड है। सीरियसली हमारे ना प्लेयर्स को आइडिया ही नहीं होता कि हमने कब किस तरीके से रिएक्ट करना है। आप अंदाज़ा करें कि यार नवाज़ का प्रॉब्लम क्या है। नवाज़ का प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड कप्स में ना नवाज़ इज़ नॉट दैट। अब इन विकेटों के ऊपर आप देख लें नवाज़ की बॉलिंग परफॉर्मेंस या विकेट टेकिंग एबिलिटी वो क्या है। नवाज़ की टोटल 6 विकेट्स हैं, इकॉनमी 7.5 की है, एवरेज 22 की है, वो सब कुछ ठीक है, बॉलिंग ठीक है। लेकिन नवाज़ को अपना दूसरा रोल भी तो देखना है एज ए बैट्समैन। वहाँ पर नवाज़ एज ए बैट्समैन इज़ ऑलमोस्ट अ फेलियर। ओ शाजो नादर कभी कभार बीच में चल जाए, वरना पाई जी कोई चक्कर ही नहीं है, बॉलिंग की वजह से बच जाता है। और बॉलिंग में भी मोस्ट स्टनिंग फैक्ट वो ये है मेरे लिए कि नवाज़ लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं करता। उसको ये लगता है कि लेफ्ट हैंडर्स कूट देंगे। ये चीज़ जो है ये मैंने नवाज़ में देखी है और रिसेंटली मैंने टीम इंडिया में देखी है। और मैं यार हैरान होता हूँ इस बात पे। यार इट डजेंट मेक एनी सेंस कि जी आप कह रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर वो खब्बा है या सज्जा है। खब्बा ही नॉर्मली लेफ्ट हैंडेड बैटर्स को नहीं मार बॉलिंग कर सकता जी, वो मार जाएंगे। उन्होंने अक्सर पटेल को बाहर निकाला, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गए। इधर नवाज़ जो है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब समझ नहीं आती यार करें तो करें क्या। नवाज़ ने भी जिसे कहते हैं वो पीछे अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन आप देख लें कि वो बड़े मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसकी कोई नहीं आई अभी तक। इंडिया के अगेंस्ट वो विकेट लेस गया है, बॉलिंग ठीक की है, लेकिन अब फिर बात वही है कि अगर आप इन विकेटों पे श्रीलंका की एज ए स्पिनर बॉलिंग नहीं अच्छी करेंगे तो आई रियली डोंट नो फिर आप कहाँ करेंगे। नवाज भी आज ना बचत प्रोग्राम के था। हमारा आज स्पिन अटैक फेल इस वजह से हुआ है कि हम बचत प्रोग्राम की तरफ थे। मारना पड़े मारना पड़े। इतने बेवकूफ़ हैं हमारे प्लेयर्स, इतने डम्ब हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि 160-65 उन्होंने करना है, ठीक है। वो तुम्हें सिंगल डबल्स करके 8 की इकॉनमी के साथ अगर वो खेलते हैं, उन्होंने जीत जाना है भाई। 160-65 जब वो चेज़ करेंगे तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि कोई एक आधी बॉलर होगा जिसको मार पड़ी होगी। वो भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार नहीं, थोड़ी बहुत ही ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। और स्टिल ये जानते हुए भी इनमें से किसी ने कोई चांस ही नहीं लिया। आप देखें नवाज मतलब इतनी पीछे बॉलिंग कर रहा था यार, हैरी ब्रुक ने इस खोचल विकेट के ऊपर उसको बैकफुट पे जाके स्ट्रेट छक्का मारा है। अब आप सोचें कि वो कितना गंदा और घटिया बॉल होगा, कितना पीछे पड़ा हुआ बॉल होगा कि गेंद विकेट पे पड़ी है, स्पिन हुई है, फंसी है, सारा कुछ हुआ है, एंड स्टिल उस गेंद को बैटर तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया कि ब्रुक साहब ने सीधा मारा बैक फुट पे छक्का। यार कैन यू बिलीव इट, बैक फुट पे छक्का। तो ऑनेस्टली वर्ल्ड कप्स में नवाज मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर है। ये पहले भी वर्ल्ड T20 की वजह से बाहर हुआ था टीम से। पहले भी नवाज मेलबर्न वाला मैच हारिस रऊफ और नवाज ही तो थे, अगर आपको याद हो। तो नवाज हमारा, ये सिर्फ नवाज का नहीं, हमारे सारे सारे प्लेइंग 11 का प्रॉब्लम यह है कि जहाँ बड़ा मैच आता है ना, सही तगड़ा मैच, वहाँ आपकी टीम फ्लैट बिल्कुल ज़मीन के साथ ऐसे जा मिलती है जैसे कालीन मिलता है। ये आप अपनी बैटिंग में भी देख लें, अपनी बॉलिंग में भी देख लें, इनसे प्रेशर नहीं हैंडल होता। हमारी बॉलिंग आज बचत प्रोग्राम में थी, किसी तरीके से बचा लो, बाउंड्रीज ना लगें। सर उनको बाउंड्रीज मारने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम अंधे हैं, मुझे साफ नज़र आ रहा था। आप उनको लेग साइड पे पैडों के ऊपर गेंदे कर रहे हैं, वो सिंगल डबल लेके 6-6 7-7 रन बना रहे हैं, फिर बीच में वो एक चौका लगाते थे, उनकी 8 की एवरेज सीधी हो जाती थी। इतनी उनको चाहिए था।
उन्होंने कहीं पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार दहाड़ की ही नहीं है। होता ना कि 20 का फट्टा, 25 का फट्टा एक ओवर में, ठीक है, 15-15 रन के 2 ओवर लग गए, 10, 12, 13, 15 इस तरह ओवर लगे, नहीं। वो बीच में 3 ओवर हैं जिसमें 12-12 रन बने, 3 ओवरों में 36, उसमें भी जो 36 में से इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, आधे रन तो शादाब एक ओवर में खा गया था, जो हैरी ब्रुक ने शादाब खान को लताड़ा था। अब शादाब खान को भी मतलब अब बंदा क्या कहे, इतने तो बंदे के अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। और शादाब खान का तो एक पर्टिनेंट है, आपने शादाब खान को छक्का मार दिया ना, अगर अगला गेंद वो आपको ऐसा करेगा कि मार, एक और मार पक्का। और वो गेंद क्या होता है, हाफ ट्रैकर, पीछे फेंकता है एंड आई हैव नो आइडिया क्यों फेंकता है। शादाब खान का पक्का है छक्का लगेगा, अगला गेंद पिच के बिल्कुल मिडल में करेगा कि कोई चांस ही ना हो किसी के पास फील्डर के नाम के ऊपर के कैच कर ले या बाउंड्री लोक ले, फिर उसको पड़ता है। आज भी पड़ गया। नवाज का भी यही था, बस बचत प्रोग्राम में बॉलिंग कर रहा था, कोई विकेटें निकाल यार, कोई विकेट निकालने के बारे में सोच, कुछ समथिंग, कुछ ना कुछ चांस निकला ना कुछ तो। और सेलिब्रेशन ऐसे चल रही है, और जिसे कहती है बॉलर्स की विकेट है, उनकी उनकी विकेटें लेकर खुश होने का क्या फ़ायदा। यहाँ तो आप मैच जितवा देते तो फिर भी था। लास्ट बॉल पे सिंगल हुआ, वो नहीं नवाज से रोका गया। ग्राउंड फील्डिंग तो हमारी बहुत पथेटिक थी, बहुत पथेटिक। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बाउंड्रीज इनके हाथ से निकल गई हैं, वो शाइन से ही एक मिसफील्ड हुआ है। वो यार इनके हाथों में अगले सिंगल डबल भागते रहे हैं, इनकी फिटनेस का बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। इनकी फिटनेस कुछ भी नहीं है। ये मैं इस पूरे वर्ल्ड कप में मैं देख रहा हूँ टीमें इनके अगेंस्ट बड़े आराम से सिंगल डबल्स निकालती हैं, बड़े आराम से, वो 30 यार्ड के अंदर हो या 30 यार्ड के बाहर हो। नवाज जनाब इधर बॉलर्स की विकेट्स लेकर सेलिब्रेट कर रहा है। साहिबजादा फरहान ने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगा दिया यस्ट रन गेटर होने की। बड़ा मैच कौन सा जितवाया, वहाँ पे टाइम टाइम फिश है काम। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है यार। T20 क्रिकेट में एक बंदा आपको मैच जितवा सकता है, ये ऐसा फॉर्मेट है, हिम्मत तो करें। उसको तो मैं फिर कम चांस दूँ, सॉरी फरहान को मैं फिर एज दे दूँ, और नवाज़ को तो मैं कोई एज नहीं देने वाला। नवाज़ नहीं कर रहा मज़ा, सीरियसली ना। मुझे उसकी बॉलिंग में कोई इतना ख़ास मज़ा आ रहा है ना, बैटिंग तो उसकी बिल्कुल ही कुछ नहीं है, खड़ी खड़ी विकेट है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती माइक हैसन ने इतने रेलू कट्टे डाले क्यों हैं। ये ऑलराउंडर्स नहीं है, रेलू कट्टे हैं यार। इनका दिन होगा, किसी दिन बैटिंग चल जाएगी, किसी दिन बॉलिंग चल जाएगी, बस ये होता है इनका। और वो किसी दिन इनका कभी भी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं आया, बड़ी टीम के अगेंस्ट आया तो इनको फेंटे ही आया है। आप आज नवाज़ की बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, रन्स ना पड़े, रन्स बचा लूँ, वो ऐसे नहीं होता यार। वो आप फिर अगर आपने ये हिसाब किताब बनाना था कि मुझे रन्स ना पड़े, तो फिर आपको आज के मैच में ना टेक्निकली 10-15 से ऊपर रन्स नहीं खाने चाहिए थे। बॉलर्स की विकेटें लेकर खुश हो रहे हैं, मतलब यार फिटे मुंह है यार, ऐसे कौन करता है। ये तो आपने वही वाला काम किया, वो टीम इंडिया आपके लोगों की विकेटें लेकर अब सेलिब्रिटी कोई नहीं करती, वो कहते हैं वाह ठीक है चलो। इस वीडियो में इतने ही यार।